हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे कितना फील्ड होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर रेडियली आउटवर्ड, एंड माइनस क्यू की वजह से होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर रेडियली इनवर्ड्स। जैसे यहाँ पे एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, आर डिस्टेंस पे यहाँ पे फील्ड बताना है। एक पॉइंट ध्यान रखो कि जैसे मैंने अभी में यहाँ पे क्यू चार्ज रखा, अब मैं बोलूँ कितने टाइम के बाद यहाँ पे फील्ड आना स्टार्ट होगा, या यहाँ पे अगर कोई दूसरा चार्ज रख दो उस पर कितने टाइम के बाद फोर्स लगेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट। तो ये जो आर डिस्टेंस ट्रेवल करने में इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना टाइम लगेगा, आर बाय सी। तो इतने टाइम के बाद यहां पे इसका फील्ड का इफेक्ट आना स्टार्ट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये एक पॉइंट नोट करो। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडी। पॉइंट चार्ज की वजह से हमने पढ़ लिया, प्रैक्टिकल में पॉइंट चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। इतना छोटा पॉइंट माइन्यूट चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। हमारे पास बड़े चार्जेस होते हैं, जैसे एक रिंग पे चार्ज दे दिया, एक डिस्क पे चार्ज दे दिया। ठीक है, एक डिस्क चार्ज हो चुका है, एक रोड चार्ज हो चुका है। तो अब हम पढ़ने लगे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडी। सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड सबसे पहला उसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी। जब तुम्हारा चार्ज किसी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसे एक रोड है, वैसे तो हर चीज वॉल्यूम होती है, बट एक रोड जिसका रेडियस बहुत ही नेग्लिजिबल है, ठीक है, जैसे एक रोड ऑलमोस्ट जीरो रेडियस की, इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज। जैसे रिंग है, बहुत पतली सी रिंग है, तो चार्ज जो इसका डिस्ट्रीब्यूटेड होगा किस चीज पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लेंथ पे। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके लिए हम टर्म डिफाइन करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। When mass is distributed on the length, we define linear charge density. Linear charge density होता है क्या, चार्ज बाय लेंथ Q by L या dQ by DL, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अगर मान लो मैं बोलूं कि L लेंथ पे कितना चार्ज होगा, L लेंथ पे कितना चार्ज होगा, लैम्डा टाइम्स L, या बहुत छोटी DL लेंथ पे कितना चार्ज होगा, DQ कितना होगा, लैम्डा इंटू DL। जैसे एक रोड दिया हुआ है मेरे पास, इसका चार्ज है टोटल इस पे Q, इसका लेंथ है L। मैं बोलूँ इसका लैम्डा बताओ, लैम्डा कितना होगा, Q बाई L। अब हम इसमें एलिमेंट्स लेंगे। एलिमेंट्स कैसे लेने हैं, हमेशा एक छोटी चीज सोचनी है। अगर लेंथ है, लेंथ से छोटा चीज होता है पॉइंट, तो हम रोड के केस में एक पॉइंट पार्टिकल लेंगे। कुछ जैसे यहां पे x डिस्टेंस पे एक कोई छोटा सा पॉइंट पार्टिकल लेंगे, ये एक पॉइंट है। तो मैं बोलूं कितना इस पे चार्ज होगा, एक तो यूनिटरी मेथड लगा सकते हो कि भाई L लेंथ पे कितना चार्ज है Q, यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है Q बाई L, dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा Q बाई L इंटू डी एक्स, ये है तुम्हारा dq। एक डायरेक्टली कर सकते हो, dq क्या बताया था मैंने, लैम्डा dl। तो dq कितना होगा, सीधा ही लैम्डा टाइम्स dx या Q बाई L टाइम्स dx। अब देखो रिंग, रिंग में जो चार्ज है इसकी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, तो लैम्डा इसमें क्या डिफाइन होगा, Q बाई 2πr। और रिंग के केसेस में हम एलिमेंट्स कैसे लेते हैं, हम कैसे एलिमेंट्स लेते हैं, थीटा एंगल पे एक बहुत छोटा सा एंगल लेते हैं डी थीटा, और अगर ये एंगल थीटा है और ये लेंथ रेडियस है r, तो ये लेंथ कितना होता है, लेंथ होता है क्या था, थीटा क्या डिफाइन करते हैं, L बाई आर। L इज इक्वल टू आर थीटा वेयर थीटा इज इन रेडियंस। तो ये छोटे से पार्ट का लेंथ कितना होगा, ये छोटा सा एंगल कितना है डी थीटा, तो इसका लेंथ कितना हो गया r इंटू ये एंगल, ये लेंथ कितना हो गया r इंटू ये एंगल। तो अगर ये डी थीटा एंगल है तो ये कितना लेंथ हो गया r इंटू डी थीटा। इस पे चार्ज कितना होगा, 2πr पे कितना चार्ज है Q, यूनिट पे कितना है Q बाई 2πr, आर डी थीटा लेंथ पे कितना होगा Q बाई 2πr इंटू आर डी थीटा। ये कितना आ गया, ये dq। तो dq कितना है मेरे पास, dq इज इक्वल टू Q बाई 2π इंटू डी थीटा। इसका यूज जब आएगा आगे, अभी इसी लेक्चर में हम देखेंगे, या डायरेक्टली कर सकते थे, dq इज लैम्डा टाइम्स dl, लैम्डा कितना है Q बाई 2πr,
और ये जो तुम्हारा लेंथ है dl, कितना लेंथ है, r d थीटा। नेक्स्ट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज मतलब सरफेस पे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो या एरिया पे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हम क्या डिफाइन करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसको किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एरिया वी डिफाइन सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया या डी क्यू बाई डी ए। तो डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए या क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। फॉर एग्जाम्पल डिस्क है, डिस्क पे जो तुम्हारा चार्ज है वो इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसमें जो सिग्मा डिफाइन करते हैं, क्यू बाय कितना सरफेस हो रही हो गया डिस्क का, पाई आर स्क्वायर। अब डिस्क वगैरह में या एरिया में हमें एलिमेंट्स लेने आएंगे, तो डिस्क में तुम्हें एलिमेंट क्या लेना होगा, हम इसमें जनरली जो एलिमेंट लेते हैं क्या लेते हैं, आर डिस्टेंस पे एक रिंग बनाते हैं। देखो डिस्क है एरिया, एरिया से छोटी चीज होती है लेंथ, तो डिस्क के केस में एक लेंथ वाला एलिमेंट लेना है। लेंथ मतलब रिंग वाला एलिमेंट लेंगे यहां पे, ये तुम्हारा एलिमेंट है। इसका एरिया कितना हो गया, इसका एरिया पहले लिखते हैं कि कितना एरिया होगा, इस पार्ट का कितना एरिया होगा। एक मेथड तो ये है, इस आउटर डिस्क का एरिया लिख लो, इनर डिस्क का एरिया लिख लो, फिर ये सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये आर, ये डी आर, तो आउटर कितना एरिया हो गया, पाई आर प्लस डी आर का स्क्वायर माइनस अंदर वाले का एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ये वाला टर्म। देखो आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये कितना एरिया आ रहा है छोटा सा, ये डी आर पहले ही बहुत छोटा है, डी आर स्क्वायर और भी छोटा होगा, तो डी आर के कंपेरिजन में डी आर स्क्वायर को हम निग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये कितना बच गया, पाई इंटू 2r डी आर या 2 पाई आर डी आर। ये काम करो, ये स्ट्रिप को ओपन कर लो, ये स्ट्रिप को ना अगर मैं काट के ओपन कर दूं, ऐसे ओपन कर दूं, क्या बनेगा, एक रोड बन जाएगी। कितनी लेंथ की, ये 2 पाई आर लेंथ की रोड बनेगी, जिसका थिकनेस कितना होगा, ये जो थिकनेस कितना होगा इसका, डी आर। तो इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू विड्थ 2 पाई आर इंटू डी आर। मैं इस तरीके से सोल्व करा करूंगा इसे। तो इसका अगर चार्ज लिखना है, कैसे चार्ज लिखोगे, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी। सिग्मा का वैल्यू हम फिल कर लेंगे, ठीक है। ये स्ट्रिप का एरिया आ गया। नेक्स्ट आगे देखो, इसी के कुछ और एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल शेल दे दूं अगर मैं तुम्हें, एक शेल हमें दिया हुआ है, ठीक है। शेल में हम ट्राई करते हैं, शेल मतलब खाली बॉल या खाली स्फीयर, होलो स्फीयर इज कॉल्ड शेल। जिन बच्चों ने ये सब चीजें पहले कर चुके हैं वो आगे स्किप करके भी जा सकते हैं, जिन्होंने 11th में ये चीजें कर रखी हैं। जैसे शेल है, शेल मतलब होलो स्फीयर, जो अंदर से स्फीयर खाली हो, तो इसमें भी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इसके सरफेस पे होगा। तो इसमें एलिमेंट्स कैसे लेते हैं, कैसे एलिमेंट्स लेने होते हैं हम, शेल, शेल मतलब एरिया, एरिया से छोटी चीज होती है लेंथ, तो लेंथ वाला कोई एलिमेंट सोचना होता है। तो हम इसमें भी एक रिंग फॉर्म करते हैं, वही थीटा पे डी थीटा का एक एलिमेंट लिया और ऐसे एक रिंग फॉर्म कर दी। देखो यहां से भी थीटा है, ये क्या चीज है, एक रिंग बन गया। ये सिर्फ इस साइड से थीटा नहीं है, थीटा इस साइड से भी होगा, ऐसे बाहर की तरफ भी होगा, ये हर साइड से ऐसे थीटा बनेगा, ठीक है। तो ऐसे घुमा हुआ है, तो ये इस तरीके से ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, ऐसा फॉर्म हुआ है, तो एक रिंग बनेगा। ये कितना कितना उसका थिकनेस हो गया, आर डी थीटा। ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी हमारा थीटा होगा, ये रेडियस आर है। ये वाला रिंग का रेडियस कितना होगा, रिंग तो ये है ना, इस रिंग का रेडियस कितना हो गया, आर कोस थीटा। तो इस रिंग का ये रिंग बन गया तुम्हारे पास कुछ। उस रिंग का रेडियस कितना है, आर कोस थीटा,
और थिकनेस कितना है रिंग का, आर डी थीटा। अब मैं बोलूँ इसका एरिया बताओ, कैसे बताओगे एरिया? लेंथ कितना है पूरा, 2 पाई आर, आर कितना है इसका, रेडियस कितना है, आर कोस थीटा, और थिकनेस कितनी है इस चीज की, आर डी थीटा। तो ये तुम्हारा एरिया हो गया। तो इसमें जो हम सिग्मा डिफाइन करेंगे, क्या डिफाइन करेंगे, क्यू बाई 4 पाई r², क्योंकि इस शेल का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r²। तो या तो लगा लो 4 पाई r² का चार्ज है क्यू, यूनिट पे चार्ज कितना है, क्यू बाई 4 पाई r²। ये जो तुम्हारे डी ए एरिया है, इस पे कितना चार्ज होगा, क्यू बाई 4 पाई r² इंटू डी ए। डी ए कितना हो गया हमारा, 2 पाई r² कोस थीटा डी थीटा। तो ये हमारा चार्ज आ गया। तो डी क्यू इज इक्वल टू, डी क्यू कितना आ रहा है, क्यू बाई 2 कोस थीटा डी थीटा। होलोकोन, होलोकोन पे भी मतलब अंदर से खाली है, तो इस पे भी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कहाँ पे होगा, इसकी सरफेस पे। कोन का मान लो रेडियस है आर, स्लैंट लेंथ है एल, तो याद है सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल। इस पे चार्ज है क्यू, यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, क्यू बाई पाई आर एल, या इसको हम सिग्मा भी कहते हैं। अब इसमें तुम्हें एलिमेंट कैसे लेना है सोचो। अगर तो चार्ज हो सरफेस पे, अंदर से खाली हो, तो इसमें जो तुम एलिमेंट लेते हो अलोंग द स्लैंट लेंथ लेना है, कि x डिस्टेंस पे एक dx लेंथ का, ठीक है, इसमें भी हम रिंग फॉर्म करेंगे। देखो है तो सरफेस, सरफेस से छोटी चीज क्या होती है, लेंथ, तो एरिया से छोटी चीज है लेंथ, तो हमें एलिमेंट लेंथ वाला ही लेना है, तो हमने रिंग वाला एलिमेंट लिया। मान लो ये एंगल है थीटा, ये है x, ये क्या होगा, ये x, ये क्या हो जाएगा, x साइन थीटा। तो ये इसका रेडियस हो गया। तो एक तुम्हारे पास रिंग फॉर्म हो गई। देखो ये ट्राइंगल में ये x है, ये कितना होगा, x साइन थीटा। तो एक रिंग फॉर्म होगी, कितने रेडियस की, x साइन थीटा, और थिकनेस कितना है इसका, dx। तो एरिया कितना है, 2 पाई x साइन थीटा इंटू dx। तो ये इसका एरिया। तो इस पे चार्ज निकाल सकते हो वैसे यूनिटरी मेथड से, पाई एल का ये यूनिट का ये, तो डी ए एरिया का कितना होगा, डायरेक्टली डी की क्या लिख सकते हो, सिग्मा टाइम्स डी ए। फिर है हमारे पास नेक्स्ट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द वॉल्यूम, हम क्या डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज बाय वॉल्यूम, या डी क्यू बाई डी वी। तो डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, रो डी वी। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्फीयर, स्फीयर जो अंदर से भरा हुआ है, जैसे एक रबर की बॉल है, एक प्लास्टिक की बॉल है। रबर की बॉल तो होगी स्फीयर, प्लास्टिक की बॉल तो अंदर से खाली होती है, वो हो गया शेल। तो स्फीयर में अंदर से पूरा भरा हुआ है। तो इस चीज में जो हम एलिमेंट लेंगे, ये वॉल्यूम है, तो इसमें रो डिफाइन किया जाएगा। और वॉल्यूम से छोटा चीज क्या होता है, एरिया, तो हम इसमें ना एरिया वाला एलिमेंट लेंगे। तो जनरली जो स्फीयर में एलिमेंट तुम देखोगे क्या होगा, आर डिस्टेंस पे एक स्फीयर लेंगे, आर डिस्टेंस पे एक स्फीयर लेंगे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, इसका रेडियस है कैपिटल आर। हमने स्मॉलर डिस्टेंस पे एक क्या करा, एक शेल लिया, ठीक है, स्मॉलर डिस्टेंस पे एक शेल लिया, कितने रेडियस का, आर का, कितने थिकनेस का, डी आर का। अब इसका वॉल्यूम कितना होगा शेल का, तो देखो इसका वॉल्यूम कैसे लोगे, एक तो वही तरीका कि पूरे स्फीयर का वॉल्यूम माइनस ये अंदर वाला, इससे भी कर सकते हो, 4/3 पाई आर प्लस डी आर क्यू, ये तो बाहर वाले का हो गया, माइनस ये अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस कर दो। तो या तो यहां से सोल्व कर लो, ठीक है, तुम्हारा आंसर ये आएगा 4 पाई r² डी आर। एक तरीका और है, ये शेल बन गया, अगर मैं शेल को खींच दूं, बाहर ओपन कर लूं, ये कितना एरिया बनेगा शेल का, ये एरिया कितना बनेगा, 4 पाई r²। और कितनी थिकनेस का शेल है ये कितनी थिकनेस का शेल है, डी आर का। तो इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, एरिया इंटू वॉल्यूम, एरिया इंटू हाइट, सॉरी। तो कितना हो गया, एरिया इज 4 पाई r²,
इंटू डी आर। क्या करोगे, शेल को ओपन कर लो। शेल को जब ओपन करोगे तुम्हारे पास ये एक तो एरिया आएगा। एरिया कितना आएगा शेल का, 4πr² इंटू थिकनेस कितनी है इसकी, डी आर। तो इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, 4πr² डी आर। फिर हम वो यूनिटरी मेथड लगा सकते हो कि 4/3πr³ वॉल्यूम का चार्ज है क्यू, यूनिट का कितना होगा, इतने वॉल्यूम का कितना होगा। तो इतने वॉल्यूम का क्या लिखते हैं डायरेक्टली, रो टाइम्स डी वी। हेयर रो हम क्या डिफाइन करेंगे, क्यू बाय 4/3πr³। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स लेंगे। नेक्स्ट इज सॉलिड कोन। सॉलिड कोन का क्या मीनिंग है, कोन जो अंदर से भरा हुआ है, सॉलिड कोन। अब एक तो हमने होलो कोन पढ़ा था, अब है सॉलिड कोन। सॉलिड कोन और होलो कोन में क्या डिफरेंस है, सॉलिड कोन अंदर से भरा हुआ है, बट यहाँ पे जो एलिमेंट लेना है, एलिमेंट लेने में भी डिफरेंस आएगा। वहां पे होलो कोन में हमने एलिमेंट लिया था अलोंग द स्लैंट लेंथ, सरफेस के लोग। यहाँ पे क्योंकि ये भरा हुआ है तो हमारा जो एलिमेंट आता है अलोंग द हाइट आता है या अंदर की तरफ से आता है। तो हम यहाँ पे x डिस्टेंस पे वॉल्यूम है देखो, तो वॉल्यूम में हम एरिया वाला एलिमेंट लेंगे। ठीक है, एक डिस्क ले रहा हूं, कितनी थिकनेस की, dx थिकनेस की। ये मान लो थीटा एंगल है, तो डिस्क का रेडियस कितना हो गया, देखो ये डिस्क है, कितना रेडियस हो गया ये, इस ट्राइंगल से चेक करो। ये मान लो r हो गया इसका, तो tan थीटा, r/x इज tan थीटा, तो इसका कितना रेडियस हो गया, x tan थीटा, और थिकनेस कितनी होगी इसकी, dx। तो इसका जो वॉल्यूम कितना आएगा, πr², मतलब पाई x tan थीटा का स्क्वायर इंटू dx। ये इसका वॉल्यूम आ गया। तो रो क्या डिफाइन करोगे, रो पहली बात तो रो क्या डिफाइंड होता है, क्यू बाय इसका वॉल्यूम। होलो कोन का तो होता है सरफेस एरिया πr_l, इसका वॉल्यूम कितना होता है, अगर मैं बोलूँ कोन का वॉल्यूम 1/3πr² इंटू h। तो इस तरीके से अब तुम आगे सोल्व कर सकते हो, कितने वॉल्यूम का चार्ज है क्यू, यूनिट का कितना हो गया, ये डीवी वॉल्यूम पे कितना चार्ज होगा, रो टाइम्स डीवी, या क्यू बाय 1/3πr²h इंटू डीवी। तो जैसे मैंने सिखाया, नेक्स्ट स्फीयर का, स्फीयर में हम क्या एलिमेंट प्रेफर करते हैं, शेल। पर स्फीयर में तुम ये भी मान सकते हो कि वो डिस्क से मिलके बना हुआ है। तो हम जो डिस्क लेंगे, ये चीज देखो, जब तो हमने होलो शेल लिया था, शेल तो अंदर से खाली है, तो हमने सरफेस के अलोंग एलिमेंट लिया था कि थीटा पे आर डी थीटा का। शेल में क्योंकि शेल अंदर से खाली था, तो हमने एलिमेंट कैसे लिया था, सरफेस के अलोंग लिया था, थीटा पे ये डी थीटा, ठीक है, फिर ये आर डी थीटा का एक एलिमेंट लिया। अगर है सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इसमें तुम जो डिस्क बनाओगे, क्योंकि ये स्फीयर अंदर से भरा हुआ है, तो यहां से x डिस्टेंस पे डिस्क बनानी है तुम्हें। पर मोस्टली तुम्हारे पास जो केसेस आएंगे वो स्फीयर वाले ही आएंगे, और स्फीयर में शेल वाले केसेस ही आएंगे, तो शेल ही चूज करना। अगर डिस्क किसी को यूज करना हो कर सकता है, बट इसका यूज बहुत ही कम होगा। अभी देखो, ये x डिस्टेंस पे तुमने dx थिकनेस का एक डिस्क ले लिया, क्योंकि स्फीयर में वॉल्यूम होता है, उससे छोटा एलिमेंट होता है एरिया, तो हम डिस्क लेंगे। रेडियस इसका r, स्फीयर का रेडियस r है। ये बताओ डिस्क का रेडियस कितना हो गया, मान लो स्मॉल r है, तो कैसे निकालूंगा इसका रेडियस, r² इज इक्वल टू x² प्लस r²। तो डिस्क का जो रेडियस कितना होगा, ये समझ आ गया। इस डिस्क का वॉल्यूम कितना हो गया, रेडियस आ गया, हाइट थिकनेस कितनी है dx, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, πr² इंटू dx। क्योंकि ये डिस्क एक डिस्क फॉर्म हो गया, r रेडियस का, dx इसकी हाइट हो गई, या सिलेंडर बोल लो, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, ये या πr² माइनस x² इंटू dx। तो फिर आगे कर सकते हो कि 4/3πr³ का वॉल्यूम पे चार्ज है क्यू, यूनिट पे कितना होगा, इस वॉल्यूम पे कितना होगा। तो स्फीयर में हम दो तरीके से एलिमेंट्स ले सकते हैं, डिस्क भी ले सकते हैं और शेल भी ले सकते हैं। मोस्टली तो मैं जो केसेस आएंगे वो शेल लेना होगा, और कैसे हमें लेना है कि कैसे डिसाइड करना है, ये भी मैं तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस बॉडीज में सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रोड। एक रोड दिया हुआ है, रोड पे चार्ज है Q, L लेंथ का रोड है, उसके एक्सिस पे एक पॉइंट है, ये रहा उसका एक्सिस। एक्सिस पे एक पॉइंट है जो इस एंड से A डिस्टेंस पे है। हमें यहाँ पे फील्ड निकालना है। कैसे फाइंड करो? क्या करो, देखो अब इसमें एलिमेंट कैसे लेने हैं। रोड है, रोड मतलब लेंथ, लेंथ से छोटी चीज क्या बताई थी? पॉइंट। तो हमें इसमें पॉइंट पार्टिकल लेना है। तो क्या करते हैं इसमें, यहां से y डिस्टेंस पे एक पॉइंट पार्टिकल लिया। ये पॉइंट पार्टिकल है, कितने थिकनेस का? dy थिकनेस का। इस पे चार्ज कितना होगा? L लेंथ पे चार्ज है Q, यूनिट पे कितना हो गया? Q/L। dy थिकनेस पे कितना हो गया? Q/L इंटू dy। ये इसका चार्ज हो गया। एक पॉइंट पार्टिकल की वजह से यहाँ पे फील्ड कितना आना चाहिए और किस डायरेक्शन में आना चाहिए? इस पॉइंट पार्टिकल की वजह से यहाँ पे फील्ड किस तरफ आएगा? पॉइंट है, पॉजिटिव है, इस तरफ आएगा रेडियली आउटवर्ड। कितना? K dq। भाई इस पार्टिकल से कितना डिस्टेंस हो गया? कितने डिस्टेंस पे? ये y पे। देखो हम बड़ा एलिमेंट क्यों नहीं ले रहे? अगर तुमने यहाँ पे कुछ बड़ा एलिमेंट लिया होता तो उससे तो डिस्टेंस वेरी करता ना। अगर मैं बोलूँ कि इस रोड से निकालो, इस रोड से डायरेक्टली बता दो, नहीं बता सकता। हाँ ये मत करना कि भाई कई कई बच्चे पता क्या करते हैं, रोड के सेंटर से डिस्टेंस ले लेते हैं। तो एक बॉडी को हम एक पॉइंट पार्टिकल एज्यूम नहीं कर सकते। वो सिर्फ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए करते थे, बाकी किसी केस में नहीं करना कि बॉडी को एक पॉइंट मास मान के कर लो कि कितना डिस्टेंस है, कि L/2 + 1। गलत है ये। किसी भी बॉडी को एक पॉइंट पार्टिकल सिर्फ एक स्फीयर को मानेंगे या शेल को मानेंगे, ये भी सिखाऊंगा कि कब मानना है। बाकी किसी भी बॉडी को तुम पॉइंट पार्टिकल ट्रीट नहीं कर सकते। तो क्या करना है, यहाँ पे मैंने एलिमेंट लिया, मैं यहाँ पे बड़ा एलिमेंट क्यों नहीं ले रहा? देखो अगर किसी ने से बड़ा एलिमेंट चूज कर लिया, इसमें दिक्कत क्या आ रही है हमें भाई? अब हर पॉइंट पे इसमें बड़ा एलिमेंट ले लिया तो इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स अलग अलग डिस्टेंस पे, ये कुछ और डिस्टेंस पे, ये वाला पॉइंट किसी और डिस्टेंस पे, तो कौन सा डिस्टेंस लोगे? तो बड़ा एलिमेंट नहीं लेना, हमें छोटा सा एक पॉइंट पार्टिकल लेना है। मतलब सारे के सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट कितने डिस्टेंस पे हो? y डिस्टेंस पे। ये तो मैंने फिर भी बहुत बड़ा शो कर रखा है, ये एक्चुअल में तो बहुत ही पॉइंट पार्टिकल है। तो ये चार्ज कितना हो गया? ये इस पॉइंट पार्टिकल की वजह से फील्ड आ गया। कोई भी पॉइंट पार्टिकल ले लो, उसकी वजह से फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगा। तो सारे फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो अगर सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में, हम सीधा ही इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा डी इज इक्वल टू के डी क्यू कितना है? Q/L इंटू dy/y²। सारे फील्ड्स ऐड कर दो, ठीक है। तो समेशन, ये इंटीग्रेशन वही होता है, E इज इक्वल टू के Q/L इंटीग्रल ऑफ 1/y² dy। अब आती है बात लिमिट्स की। 1/y² का वैसे इंटीग्रल क्या होता है? y की पावर -2 का इंटीग्रल, -2 + 1, y की पावर -2 का इंटीग्रल, -2 + 1 मतलब y की पावर -1/-1। तो कितना हो गया? -KQ/L इंटू 1/y। ये मैंने -1 बाहर निकाल लिया। अब बात आती है इसकी लिमिट्स फिल करने की। देखो तुमने यहां से लिमिट्स फिल करना स्टार्ट किया, यहां से अगर तुम लिमिट्स फिल करना स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हारा y इस पॉइंट पे 0 है। तुम जैसे जा रहे हो, आगे जा रहे हो, इस तरफ तुमने y पॉजिटिव लिया कि तुमने y ऐसा शो किया। तो अगर तुम इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो जाते हुए तुम्हें सबसे पहले एलिमेंट, इस तरफ जाते हुए पहले एलिमेंट कितनी लेंथ पे मिला है? y इज इक्वल टू a पे। और ऐसे जाते हुए फाइनल एलिमेंट कितनी लेंथ पे मिलेगा? y की कितनी वैल्यू पे? a + l पे। तो इसके लिमिट्स कैसे फिल करने हैं? a से a + l। तो देखो -KQ/L 1/y, पहले अपर लिमिट फिल कर लिया, माइनस फिर लोअर लिमिट फिल कर लिया। एलसीएम वगैरह ले लोगे इसमें से, तो एलसीएम लेना, ठीक है। ये क्या आएगा? a -a + l, a कट जाएगा l, तो देखो क्या हो गया? -KQ/L a -a + l, ठीक है। तो -l/a इंटू a + l। ये -l से -l कट गया, ये माइनस से माइनस कट गया, तो क्या आ गया? KQ/a इंटू a + l। ये हमारा आंसर है।
डायरेक्टली याद रख सकते हो, बहुत अच्छा है। कैसे याद रखता हूँ, एक रोड की वजह से कैसे निकालता हूँ, देखो मैं, ये तुम्हारा रोड है, वैसे एक पॉइंट पार्टिकल की वजह से होता है, क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसमें कैसे याद रखना है, इस पॉइंट से के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसको लिख लो के क्यू बाय आर वन आर टू। एक डिस्टेंस इस एंड से ले लो ए, एक जो डिस्टेंस है दूसरे एंड से ले लो, तो के क्यू बाय ए इंटू ए प्लस एल। ये याद रखने का तरीका है। इसमें तुम जो एलिमेंट तुमने लिया, मैंने एलिमेंट डायरेक्टली उस पॉइंट से ले लिया, तुम ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट पॉइंट से ना लेके देखो क्या कर सकते थे, ये रोड है, हमें इस पॉइंट पे निकालना है, मैं यहां से भी x0 मान के कर सकता हूं। मैं यहां से एलिमेंट लेना स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैंने क्या करा, x डिस्टेंस पे एक पॉइंट पार्टिकल लिया, कितने डिस्टेंस का, कितने चार्ज का, dx का। इसका चार्ज कितना होगा, q बाय एल डी एक्स, इसकी वजह से फील्ड इस तरफ आएगा। तो अब ये a था, ये x, इसकी वजह से यहाँ पे कितना फील्ड हो गया, एक पॉइंट पार्टिकल है, वही डी क्यू चार्ज, डी क्यू कितना है तुम्हारा, q बाय एल इंटू डी एक्स। इस पॉइंट पार्टिकल की वजह से यहाँ पे कितना फील्ड आएगा, के क्यू कितना है, q बाय एल इंटू डी एक्स अपॉन इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, a प्लस एक्स का स्क्वायर। बस इसके लिमिट्स का ध्यान रखना, हमने x0 यहाँ पे लिया है, तो जो पहला एलिमेंट मिलेगा मुझे x0 पे मिलेगा, और फाइनल एलिमेंट कहाँ पे मिलेगा, x इज इक्वल टू एल पे मिलेगा। तो इसके जो लिमिट्स आएंगे x के 0 से l आएंगे, ट्राई करो सॉल्व करने का, ये तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा, a अपॉन ए प्लस एल। तो तुम्हारी मर्जी है कैसे इंटीग्रेशन तुम्हें करना है, कैसे एलिमेंट लेना है, आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रोड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितना फील्ड आएगा, एक रोड दिया हुआ है, चार्ज है q, टोटल लेंथ है l, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये लेंथ कितना हो गया, l/2 और ये l/2। हमें यहाँ पे फील्ड निकालना है, खुद से ट्राई कर सकते हो। देखो क्या करते हैं, पहले सिमेट्री सोचते हैं। यहां से मान लो मैं x डिस्टेंस पे एक पॉइंट पार्टिकल ले रहा हूं, कितनी लेंथ का, dx लेंथ का, एक पॉइंट लिया है, क्योंकि लेंथ है, एक पॉइंट लेना है। इस पॉइंट की वजह से यहाँ पे फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, पॉइंट चार्ज हो गया, किस तरफ फील्ड होगा, इस डायरेक्शन में फील्ड होगा, कुछ डीई फील्ड आ रहा है। अच्छा, अगर इस तरफ चार्ज है, क्या इधर भी x डिस्टेंस पे, इस साइड भी x लेंथ पे एक पार्टिकल रहा होगा, इतने ही चार्ज होगा उस पर, उसकी वजह से फील्ड किस तरफ आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, इतना ही मैग्नीट्यूड होगा। तो नेट फील्ड के, अब क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया है, तो जितने एलिमेंट्स तुम्हें इस साइड मिलेंगे उतने ही एलिमेंट्स इस साइड मिलेंगे, तो नेट जो फील्ड आएगा जितना इस तरफ आएगा उतना इस तरफ आएगा। कौन से कंपोनेंट्स कैंसिल आउट होते जाएंगे, ये वाले कंपोनेंट्स कैंसिल आउट होते जाएंगे, तो सिर्फ ये कंपोनेंट्स बचेंगे हमारे पास। तो जो नेट फील्ड आ रहा है, ई रिजल्टेंट जब निकालोगे, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के सिर्फ तुम्हें कौन से कंपोनेंट्स ऐड करने हैं, डी ई कोस थीटा। देखो कुछ बच्चे यहाँ पे 2DE cos थीटा भी करते हैं, 2DE cos थीटा अगर तुम्हें लेना है वो भी ले सकते हो, बट उसमें ना जो इंटीग्रल है वो सिर्फ हाफ पार्ट के लिए इंटीग्रेट करना, क्योंकि तुम दूसरे पार्ट का तो ऑलरेडी ले चुके हो। तो अगर तुम कोई डबल कर रहा है इस चीज़ को स्टार्टिंग से ही, तो वो इसका जो इंटीग्रेट करेगा यहाँ से यहाँ तक करेगा। अगर कोई इसे इंटीग्रेट, इसको डबल नहीं कर रहा, तो वो यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेगा, तुम्हारी मर्जी है। तो करके देख लो, बात एक ही बनेगी। तो इसके लिमिट सब सिखा रहा हूँ, पहले लिखते हैं डी का वैल्यू, के क्यू कितना है, छोटे से पार्टिकल का चार्ज कितना होगा, क्यू बाय एल इंटू डी एक्स अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये कितना डिस्टेंस हो गया, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर उसका स्क्वायर इंटू कोस थीटा, ये एंगल थीटा है, कोस थीटा देखना कितना हो गया, ए बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कितना आ गया इसका इंटीग्रेट ऑफ के क्यू बाय एल, ये कांस्टेंट है सारा, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसके लिमिट्स देखो, अगर तो किसी ने यहाँ पे 2 नहीं लिया था तो वो तो क्या करेगा, यहाँ से उसने यहाँ पे लिया x इज इक्वल टू 0,
और मैं इस डायरेक्शन में x पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो ये तो है x इज इक्वल टू प्लस एल बाई टू। अगर इस तरफ x पॉजिटिव इधर नेगेटिव होगा, यहाँ पे x कितना है माइनस एल बाई टू। अब देखो तुम्हें x इधर जाना है, x की तरफ जाना है, प्लस x की तरफ जाना है, तो इधर जाते हुए पहला एलिमेंट कहाँ पे मिला, माइनस एल बाई टू पे, दूसरा एलिमेंट कहाँ पे मिला, प्लस एल बाई टू पे। तो इसके जो लिमिट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक होंगे, माइनस एल बाई टू से लेकर के प्लस एल बाई टू। और अगर कोई यहाँ से स्टार्टिंग में डबल कर रहा है, मतलब ये इसके साथ ये साइड ऑलरेडी कंसिडर कर रहा है, तो उसके जो लिमिट्स आएंगे वो 0 से एल बाई टू तक लगाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई यहाँ पे उसने स्टार्टिंग में ही ट्वाइस कर दिया, ठीक है, तो मतलब वो इस साइड का पार्ट तो ऑलरेडी ले ही रहा है, तो वो सिर्फ हाफ पार्ट के लिए इंटीग्रल करेगा, मतलब 0 से लेकर के एल बाई टू। तो अगर 0 से एल बाई टू करते तो यहाँ पे ट्वाइस कर देना, अगर माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू है तो तुम पूरा कंसिडर कर रहे हो। अब इस चीज़ का इंटीग्रल कैसे होगा, फिजिक्स में दो इंटीग्रल होते हैं, एक तो होता है ऊपर एक्स डी एक्स और नीचे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एन, और सेकंड ये इंटीग्रल है ऊपर एक्स डी एक्स ना हो, सिंपली डी एक्स हो और नीचे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की ये पावर है। ये वाला इंटीग्रल कैसे करना है, देखो ये याद ही कर लेना चाहिए। जो तुम नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं उनको तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही सिखाया जाता है, ठीक है। जो मेडिकल वाले हैं देखो कैसे करना है, हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। ये थीटा है ना, एक्स और ए में क्या रिलेशन है, एक्स बाय ए इक्वल्स टू टेन थीटा। तो हम एक्स को ए टेन थीटा फिल करेंगे। मुझे ये बताओ डी एक्स बाई डी थीटा कितना हो गया, ए सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो x की वैल्यू तो तुम्हें क्या फिल करनी है, ए टेन थीटा, और dx की वैल्यू कितनी फिल करनी है, ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो ये किस चीज का इंटीग्रल बन गया, के क्यू ए बाय एल इंटीग्रल ऑफ dx। dx की जगह क्या लिखना है, ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। यहां से ये ए कॉमन निकाल लो, यहां से देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, अगर ए स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो ए स्क्वायर इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 कितना हो जाएगा, कितना होएगा, ए क्यूब सीकेंड क्यूब थीटा। दिखना है कितना आ गया, ये ए स्क्वायर और नीचे ए क्यूब, सिर्फ ए के बचेगा, और ऊपर है सीकेंड स्क्वायर नीचे सीकेंड क्यूब, सिर्फ ए नीचे एक सीकेंड थीटा बचेगा। सीकेंड थीटा को अगर मैं ऊपर ले आऊं क्या बन गया, कोस थीटा, और कोस थीटा का इंटीग्रल हमें आता है। कोस थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है, सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस साइन, इंटीग्रल होता है प्लस साइन, तो के क्यूब इंटू साइन थीटा। अब यहां पे ध्यान दो, टेन थीटा कितना था, एक्स बाई ए। तो जैसे टेन थीटा अगर हो 1/2, अगर मान लो टेन थीटा हो तो मैं टेन थीटा का वैल्यू दे दिया जाए कि टेन थीटा इज 1/2, मैं बोलूँ साइन थीटा कितना होगा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर 1 है, बेस 2 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, √1² + 2² √5, तो बोलो साइन थीटा कितना होगा, 1/√5। तो टेन थीटा अगर x बाई ए है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो बता सकते हो साइन थीटा कितना होगा, ये कितना होगा, परपेंडिकुलर x बाई √a² प्लस x²। इसके लिमिट्स फिल कर लो, -l/2 से +l/2 इज इक्वल टू के क्यू बाई ए एल। एक्स की जगह पहले अपर लिमिट l/2 अपॉन a² प्लस l²/4 माइनस एक्स की जगह लोअर लिमिट -l/2 अपॉन √a² प्लस -l/2 का स्क्वायर, वो प्लस यही हो जाएगा। तो देखो कितना आ गया, के क्यू बाई ए एल, ये ऐड हो गया प्लस बन गया, इसका डबल हो गया ना ये, तो ये कितना बन गया, देखो ये एल ही बन गया ऊपर, एलसीएम ले लेना, l/2 प्लस l/2 ये एल बन जाएगा। तो ये तुम्हारे पास आंसर आ गया, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया।
यहाँ से एल से एल काट दिया, तो ये कितना आ रहा है, के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4। ये फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं याद करा दूंगा, किसी और मेथड से याद करा दूंगा, बट ये फॉर्मूला हमें याद रखने की नेसेसिटी नहीं। तो बच्चों इस टाइप से हम इंटीग्रल कर सकते हैं। अगर देखो ये इंटीग्रल कब लगाना है, x इज इक्वल टू tan थीटा, ऊपर सिर्फ dx हो, नीचे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कुछ हो, और अगर ऊपर x dx होगा तब भी इसका सब्स्टिट्यूशन कुछ आता है, वो मैं सिखाऊंगा।